Hello and welcome to Victory JRF. Today I'm going to discuss about Islamic philosophy or Islam Darshan. So let's start with some introduction of Islam Darshan. Islam Darshan that is based on purely humanity and nobility, इंसानियत और कुलीनता पर आधारित एक दर्शन. The word Islam is derived from Arabic word aslama which means the total surrender of oneself to Allah. इस्लाम शब्द अरबी भाषा के एक शब्द असलमा से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है खुद को अल्लाह के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर देना. द फॉलोअर ऑफ इस्लाम इज नोन एज मुस्लिम. इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को मुस्लिम कहा जाता है विच मीन्स वन हु सबमिट्स टू अल्लाह. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को अल्लाह के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है वो कहलाएगा मुस्लिम. इस्लाम इज मोनोथिस्टिक रिलीजन मीन्स द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड इज वन दैट इज अल्लाह एंड ही अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर और प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है. मोनोथिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा रिलीजन जो सिर्फ एक ईश्वर पर विश्वास करता है. द वर्ड मोनो इज रिलेटेड टू वन और ओनली. सो जहां पर भी ये वर्ड मोनो लगा होता है मतलब कि हम किसी एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात हो रही है. और थीस्ट का मतलब होता है विश्वास करना या भरोसा करना. सो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो सिर्फ एक भगवान पर भरोसा करता है या उनके लिए सिर्फ एक गॉड है और वो कौन है? अल्लाह. इनके अकॉर्डिंग जो वर्ड है, जो संसार है, उसका क्रिएटर कौन है, उसको बनाने वाला कौन है? वो भी अल्लाह है और वही अकेले एक वर्शिप करने के योग्य हैं. अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद जी माने जाते हैं. इस्लाम टीचेस गॉड इज मर्सीफुल, ऑल पावरफुल एंड यूनिक. थ्रू प्रॉफिट्स एंड स्क्रिप्चर्स ही गाइड्स ह्यूमैनिटी. इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये बताता है कि जो अल्लाह हैं वो दयालु हैं, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो यूनिक हैं यानी कि सिर्फ एक ही है. पैगंबरों और उनसे रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्चर्स या ग्रंथ हैं उनके थ्रू अल्लाह हमें क्या सिखाना चाहता है? ह्यूमैनिटी दैट इज इंसानियत. कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड मॉस्क. इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक या सबसे पवित्र ग्रंथ की अगर हम बात करें तो दैट इज कुरान और उनके वर्शिप करने का प्लेस यानी कि उनके पूजा करने की जो जगह होती है दैट इज मॉस्क या हिंदी में इसे कहा जाता है मस्जिद. अब बात करते हैं इस्लामिक फिलोसफी की. सो फिलोसफी ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज टू प्रोवाइड नॉलेज टू ह्यूमन बीइंग इन ऑर्डर टू मेक देम रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी. सो इस्लामिक एजुकेशन की फिलोसफी या इस्लामिक शिक्षा का जो दर्शन है वो किस लिए है? एजुकेशन, ताकि नॉलेज प्रोवाइड की जा सके ह्यूमन बीइंग को इन ऑर्डर टू मेक देम रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उस एजुकेशन के थ्रू वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर सके, वो समझ सके कि वो इस संसार में हैं तो किस लिए हैं और उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं. हम जानते हैं कि सारी की सारी फिलोसफीज या दर्शन तीन एस्पेक्ट्स पर आधारित होते हैं दैट आर मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा और एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा. सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स की. इस्लामिक दर्शन की तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स क्या कहता है? द अल्टीमेट रियलिटी इज अल्लाह. ही इज बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस. अल्लाह इज ओमनीपोटेंट. ही क्रिएटेड द यूनिवर्स. एट द वेरी बिगिनिंग अल्लाह क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ. द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन. दैट इज इस संसार में जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, वो कौन है? वो है अल्लाह. वो समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं. मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस समय में वो है पर अगले समय में वो नहीं है. ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि वो इस जगह पर है वह दूसरी जगह पर नहीं है. वो इन टाइम और स्पेसेस की लिमिटेशन से परे हैं. ही इज ओमनीपोटेंट. वो सर्वशक्तिमान है. उन्होंने यूनिवर्स की रचना की. इस्लाम दर्शन का मानना है कि सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने हेवन और अर्थ को बनाया था जिसे जन्नत और दोज़ख कहा जाता है इस्लामिक दर्शन में. द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन. हमारी जो आत्मा है उसका ओरिजिन डिवाइन है. ऐसा माना जाता है कि हमारी जो भी सोल है वो अल्लाह से ही डिराइव्ड है या अल्लाह ही उसका एक
अल्टीमेट ओरिजिन है। सो बोथ अल्लाह एंड यूनिवर्स इज रियल। इस्लाम दर्शन के अकॉर्डिंग जो गॉड या अल्लाह है और यूनिवर्स या संसार की अगर हम बात करें तो वो दोनों ही रियल हैं। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब यूनिवर्स बनाया गया है किसके द्वारा? अल्लाह के द्वारा, और वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही परम सत्य है। तो दिस इज द मेटाफिजिक्स ऑफ इस्लामिक दर्शन। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। इस्लामिक दर्शन के अकॉर्डिंग ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से सोर्सेज हैं? इल्म एंड अरबिक वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर ऑल मुस्लिम्स। सोर्सेज ऑफ नॉलेजेस आर अक्ल दैट इज रीजनिंग, वक्ल दैट इज ट्रेडिशन, कश्फ दैट इज इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली नॉलेज वर्ड के लिए एक अरबिक वर्ड है जो है इल्म। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान हर एक मुस्लिम के लिए कंपलसरी है। इनके अकॉर्डिंग नॉलेज के लिए 3 सोर्स होते हैं, या ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 साधन हैं। दैट इज अक्ल यानी कि रीजनिंग या तर्क शक्ति जिसे हम कहते हैं। सेकेंड वन इज वक्ल या ट्रेडिशन, मतलब कि हमारी संस्कृति के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। थर्ड कश्फ या इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट रीजनिंग या अक्ल, हम अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करके जो नॉलेज गेन करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस सोर्स अक्ल। उसके बाद नंबर 2 वक्ल, यानी कि ट्रेडिशन से जो भी नॉलेज प्राप्त होती है, जो भी हमें अपनी संस्कृतियों से भी चीजें सिखाई जाती हैं, वो सारे सोर्सेज आते हैं वक्ल के अंतर्गत। एंड थर्ड वन इज कश्फ या इंस्टीट्यूशन। एक एज के बाद एक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमें नॉलेज गेन करनी होती है, तो इस टाइप के जो सोर्सेज आते हैं जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है या अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे कश्फ के अंतर्गत आते हैं। सो नॉलेज का अरबिक वर्ड हुआ इल्म, और इस्लामिक दर्शन या इस्लामिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग हर एक मुस्लिम के लिए एजुकेशन या नॉलेज कंपलसरी है। और सोर्स ऑफ नॉलेज 3 टाइप के हैं, अक्ल, वक्ल और कश्फ। बात करते हैं एक्सियोलॉजी की, यानी कि मूल्य मीमांसा की। सो इस्लामिक दर्शन के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी कि आध्यात्मिक मूल्य, हमारी मोरालिटी, जो एथिकल वैल्यूज हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ट्रूथ, जस्टिस, लव, प्योरिटी, ह्यूमैनिटी, मतलब इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज की बात करें तो कौन कौन सी वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो हैं भाईचारा, सत्य, अहिंसा, न्याय, प्यार, पवित्रता और इंसानियत। सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत पर किया गया है इस्लामिक दर्शन में। एंड नाउ सम इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू इस्लामिक फिलॉसफी। फर्स्ट वन इज मकतब एंड सेकंड वन इज मदरसा। मकतब जो प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर्स होते हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, वो मकतब कहलाते हैं, और उनमें फोकस किस पर किया जाता है? रेसिटेशन या ओरल टीचिंग पर, यानी कि बच्चों को चीजें रटवाई जाती हैं और बोल बोल कर सिखाई जाती हैं। तो मकतब ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और बोल बोल कर रटवाया जाता है चीजों को, और इस तरह से एजुकेशन दी जाती है। एंड सेकेंड वन इज मदरसा, जो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट होता है। यहाँ पर डिस्कशन, वार्तालाप, कॉन्फ्रेंसेज और लेक्चर, इस टाइप के मेथड्स का यूज किया जाता है। तो मकतब और मदरसा में जो बेसिक डिफरेंस है वो याद होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मकतब प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है और यहाँ पर ओरल टीचिंग दी जाती है, जबकि मदरसा जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, लेक्चर दिए जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मकतब एंड मदरसा, जो हमें याद रखना है। सो आज हमने देखा इस्लामिक दर्शन से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन था, इस्लाम का रियल मतलब क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, उसकी मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी। उसके अलावा 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसमें इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है जो रिलेटेड है इस्लामिक फिलॉसफी से। So that's it for today's video. Thank you so much for watching.